नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रीडम प्लेटफॉर्म पे और आप देख रहे हैं फ्रीडम है फार्मिंग हिंदी चैनल। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने गाय के गोबर को विदेशों में बेचा है, यानी कि एक्सपोर्ट किया है कुवैत में। ये पूरी कहानी क्या है, हम अतुल गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अतुल गुप्ता, उनसे जानते हैं। और ये चमत्कार उन्होंने कैसे किया, क्योंकि गाय का गोबर विदेशों में बेचना अपने आप में बहुत खास बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा उनके पास बताने के लिए और चीज़ें हैं। और उनका जो एक ड्रीम है वो क्या है, किसानों को लेकर, किसानों की जो जीडीपी है, आय है उनकी, उसमें कई गुना इजाफा करना। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 5 ट्रिलियन उसको बनाना है। तो ठीक ऐसा ही एक ड्रीम डॉक्टर अतुल गुप्ता का है और वो कैसे काम कर रहे हैं किसानों के साथ, और 4 लाख किसान उनसे जुड़े हुए हैं। उनका मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें आज जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो मैं अतुल गुप्ता जी से आपको मिलवाता हूँ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता जी से। अतुल जी, आपका स्वागत है फ्रीडम ऐप प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सभी किसान भाइयों को, बहुत बहुत राम राम साहब जी। तो अतुल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो एक कुवैत में आपने गाय के गोबर को एक्सपोर्ट किया, वो कैसे ऑर्डर मिला, उसकी कहानी आप थोड़ा बताएं ताकि किसानों को और जो गौ पालक है उनको लगे कि वो गोबर से भी कुछ कमाई कर सकते हैं। देखिए, ये एक लंबे समय का एक प्रयास है और एक पूरा गौ माता का गोबर के अंदर जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं जो कि भूमि को एक यूरिया, डीएपी व सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से अधिक उपजाऊ बनाते हैं, और अनेकों प्रकार के जीवाणु हमारे पेड़ पौधों को कैसे सुरक्षित रखते हैं, कैसे उनके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं, ये एक समझने का कार्य है। 2015 से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि गाय के गोबर की उपयोगिता को समझा जाए और पूरे देश को समझाया जाए, पूरी दुनिया को समझाया जाए कि देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में शक्ति होती है। इसका पहला प्रयोग हमने किया श्री पिंजरा पॉल गौशाला, टोंक रोड, सांगानेर में। हमने यहाँ 3000 गाय हैं। 2017 जनवरी में यहाँ के पूरे गोबर को खरीदना प्रारंभ किया और खरीद करके लगभग 15 एकड़ भूमि में गाय के गोबर की खाद, उसके जीवाणुओं का विक्रीकरण, उसके जीवाणुओं को अलग करके उसको लैब में ये अलग अलग डिवाइडेशन करना, मीडिया के साथ में उसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इसका कार्य करना। साथ में हमने इसी गोबर, गौमूत्र और इन जीवाणुओं के सहयोग से बिना खाद और बिना अन्य उपयोग के 162 एकड़ का एक फार्म हाउस डेवलप किया यहाँ पर ही पिंजरा पॉल गौशाला में, जिसमें 300 प्रकार के जड़ी बूटियों को लगा करके उनके कॉमर्शियल उपयोगों को समझना और बताना प्रारंभ किया। जब हम इस पूरे प्रयोगों को कर रहे थे तो प्रतिदिन 30 टन गोबर हम गौशाला से खरीदते थे, और ये बिना छुट्टी, यानी कि 365 दिन का ही कार्य है, इसमें एक भी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। और इस गोबर को हम लेकर के बड़ी मात्रा में खाद बनाने लगे, बड़ी मात्रा में हम गाय के गोबर के अन्य प्रोडक्ट बनाने लगे, जैसे कि आपके गाय के गोबर की जो है गमले हैं, राखियां हैं, दीपक हैं, अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर हम संचालित करने लगे। तो हम एक्सपोर्ट में भी हम इस चीज़ को प्रकाशित करने लगे, लोगों से संपर्क करने लगे। तो हमारा संपर्क कुवैत के एक बड़े शेख से हुआ जिनकी वहाँ कंपनी है, और वो लोग, एक ऐसी भूमि थी उनके पास जिस भूमि पर बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उस भूमि में कई प्रकार के विकार थे और वो बड़े परेशान थे कि इसका क्या इलाज किया जाए। उन लोगों ने इजराइल की टेक्नोलॉजी भी ली, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया, गोबर के घोड़े की लीद का, हाथी की लीद का या अन्य खाद का भी, नेचुरल खाद का, रिसोर्सेज का उपयोग किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हमने उनके साथ में 3-4 साल बिना 1 रुपये की कंसल्टेंसी फ़ीस लिए या फिर कोई उनसे इनकम लिए, हमने उनको कमिटमेंट किया कि हम देसी गौ माता के गोबर का ड्राई फॉर्म में आपको जो है बैक्टीरिया उपलब्ध कराएंगे, उस गोबर का आप उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से आपकी जो भूमि है वो आपकी मतलब जो है उपयोग में लाने योग्य हो जाएगी और आपकी फसल भी बहुत अच्छी होने लगेगी।
5 एकड़ का प्रयोग किया, जो कि 3 सालों में वो सफल हुआ जी। जब सफलता उनके हाथ लगी तब उन्होंने हमें 192 मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया जी। इसके लिए हमने अनेकों बार उनको सैंपल्स भेजे, अनेकों बार वहाँ जाके आए, अनेकों बार यहाँ से अलग अलग प्रयोग किए, पैकेजिंग की। पहली बार ये काम हो रहा था तो लोगों को पता नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, तो उन सारी चीज़ों को, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, एचएस कोड भी नहीं था। भारत में आज भी गाय के गोबर को का एचएस कोड नहीं है जी। तो अनेकों समस्याओं के साथ हमने 2021 में इस अप्रैल माह में ये एक्सपोर्ट किया 192 मीट्रिक टन, जो सफलतापूर्वक वहाँ पहुँचा। उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उस कंपनी ने हमें दोबारा अप्रोच किया। अभी कई कंपनियों के हमारे पास ऑर्डर हैं, जो कि इस बारिश के बाद में हम लोग यहाँ से निर्यात करेंगे। लगभग अभी हम गैदर कर चुके हैं 1000 मीट्रिक टन के ऑर्डर, जो हम लगभग 400 गौशालाओं से, छोटी छोटी गौशालाओं से, उनके ही द्वारा हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम जो हम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, जो हम नहीं कर सकते वो डायरेक्ट गौशालाओं को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिला करके हमारा करने का मंशा है। और हम एक प्रयास और कर रहे हैं कि गौशालाओं को एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जी। लघु, माइक्रो लघु मंत्रालय जो है सूक्ष्म उद्योग के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो गौशालाएं लोन भी ले सकती हैं, कई अन्य प्रयोग भी कर सकती हैं, एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी ले सकती हैं। तो हम अभी इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए हमने 78 देशों का खाड़ी सहयोग परिषद है, उसके साथ बैठक की थी पिछले साल। और खाड़ी सहयोग परिषद को हमने ये कहा था कि हम काउंसिल ऑफ काओ इन इंडिया बना करके हम यहाँ से सप्लाई करेंगे। तो हमने काउंसिल ऑफ काओ हमने जनवरी में बनाया था, काउंसिल ऑफ इंडियन काओ इन इंडिया। तो हम उसके माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका संयोजक मैं हूं अभी इस समय, और ये हम गतिविधि कर रहे हैं। तो ये तो अतुल जी बात हुई कि आपने गोबर को कुवैत में पहुंचा। जैसे भारत में कुछ राज्यों की सरकारें हैं गाय के गोबर को 2 रुपये किलो खरीदती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। विदेश में क्या प्राइस मिलता है? अगर किसान, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी गौशालाएं आपके साथ जुड़ रही है, तो क्या वाइबल है? कितना पैसा उनको मिल सकता है क्या, और किस फॉर्म में जाता है गोबर? देखिए, भारत में जो सरकारें खरीद रही हैं उनके पास कोई विजन नहीं है जी। वो उसका प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं बना रही हैं जी। वो ना ही किसानों को सप्लाई कर पा रही है। प्रोपेगेंडा बड़ा कर दिया। कुल 5, 8, 10 करोड़ 20 करोड़ तक के नीचे की परचेजिंग है एक राज्य के जो इसका प्रचार करते हैं गाय के गोबर की खरीद का जी। जबकि एक गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देती है। किसी भी छोटे या बड़े गाय राज्य में मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ से ज्यादा गाय हैं। 1 करोड़ को 10 से गुणा कर लीजिए तो 10 करोड़ केजी उत्पादन हो गया जी। और यदि 2 रुपए किलो भी कोई सरकार खरीद रही है तो एक दिन में कितना खरीदना चाहिए साहब उसको? 20 करोड़ का हो गया। 20 करोड़ का गोबर हो गया। अब कुल मिलाकर के उस सरकार के मुखिया ने आज तक भी 20 करोड़ का गोबर नहीं खरीदा। तो क्या है कि ये तो रही एक बात। लेकिन आपका जो विषय है यहाँ पर ये है कि गाय के गोबर की हम जो है किस तरीके से हम सोच रहे हैं। हम राजस्थान राज्य के बारे में सोच रहे हैं जी। हम राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में रहते हैं जी। राजस्थान राज्य में 3300 गौशालाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1000 गौशालाएं हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। कुल मिलाकर के 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक अनुमानित गौवंश राजस्थान में उपलब्ध है। 40 करोड़ केजी उत्पादन प्रतिदिन का आता है। राजस्थान में 3,76,000 हेक्टेयर भूमि कुल भूमि है, जिसमें से 35% भूमि पर खेती नहीं होती है, बाकी भूमि पर खेती या संबंधित चीजें होती हैं। हम प्रतिदिन 40 करोड़ केजी का 70% या 50% 20 करोड़ केजी खाद तैयार करें इन गौशालाओं के माध्यम से और 5 रुपया किलो का ही मिनिमम शुल्क गौशालाओं को दें तो भी रकम बनती है लगभग आपके 20,000 करोड़ से अधिक। इतना बड़ा मार्केट है ये।
इतना बड़ा मार्केट इसको बनाया जा सकता है बिकॉज ऑफ यूरिया, डीएपी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का मार्केट इनसे कई गुना ज़्यादा है, जिसमें सरकारों की सब्सिडी 70% तक है। और गाय के ऊपर भारत सरकार ये कहती है गाय हमारी माता है और गाय हमारी पूजनीय है, लेकिन गाय का गोबर सड़ता भी नहीं है, उसके लिए पानी भी नहीं है, उसका सारे जो गुण हैं वो खराब हो जाते हैं। किसान के उपयोग में जो गोबर है उसको संग्रह मतलब उसको रखना भी नहीं सिखाया जाता कि गोबर को कैसे प्रिजर्व रखना है। यदि सरकार केवल मात्र गोबर को प्रिजर्व रखना सिखा दे, उसकी भी ट्रेनिंग दे दे, तो भी मैं कहता हूं कि राजस्थान में या भारत में आधी भूमि पर जैविक कृषि होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो बात हुई अतुल जी, आपने जिस तरह की बताया कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में। अगर एक किसान जिसके पास गाय है या छोटी छोटी गौशालाएं जिसका जिक्र आपने किया, उनके सामने संकट ये होता है कि उनके पास गायें दूध नहीं देती, चारे के पैसे नहीं होते, तो वो गोबर से क्या कोई गाय की गौशाला वाइबल हो सकती है जो उसको चलाया जा सके इसकी अर्निंग से? सपोज दैट आपके पास 200 गाय है जी, आपको एक गाय पे खर्चा प्रतिदिन का 100 रुपये आता है, अनुमानित 100 से 150 तक आता है, लेकिन यदि किसी का खेती है तो वो 100 रुपये तक कर लेगा जी। तो 200 गाय का प्रतिदिन खर्चा कितना हो गया? 200 गुणा 100 से कर देंगे तो 20,000 रुपया रोज। और 200 गाय से 10 किलो गोबर निकलता है तो 20,000 का ही उसकी गोबर की खाद बिक जाएगी डेली जी। अब ये पॉइंट ये आता है, खाद बनेगी कैसे? खाद खरीदेगा कौन? खाद की पैकेजिंग कैसे होगी और खाद की लेबलिंग कैसे होगी? अरे श्रीमान जी, आदरणीय महोदय और भारत सरकार के यदि कोई भी इफ्को का अधिकारी सुन रहा है इस बात को तो सुनिए, इफ्को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खाद बेचने वाली कंपनी है जिसका ओनर भारत सरकार है और दुनिया में नंबर 1 कंपनी में से एक आती है इफ्को। इफ्को जैविक खाद बेचती है, लेकिन जैविक खाद खरीदती किससे है? कंपनियों से खरीदती है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी नीचे किसी ना किसी गौशाला से ही खरीदती होगी, क्योंकि इतना बड़ा गोबर उनके पास कहाँ से आ गया? सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए भारत सरकार कि वो गोबर को यदि हम गौशालाओं के माध्यम से खरीदें और गौशालाओं को एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे करके और उनकी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर दें तो इफ्को ही अकेला सेल कर देगा। इफ्को के पास 36,000 कोऑपरेटिव्स हैं, 36,000 इन हाउस कोऑपरेटिव्स। इसके अलावा हर राज्य सरकार के पास में सहकारिता विभाग होता है, लोकल कोऑपरेटिव्स होती हैं और लोकल कोऑपरेटिव्स के अलावा यहाँ पर जैसे अमूल जैसी बड़ी कोऑपरेटिव्स हैं, इनके माध्यम से भी बड़ी सेल हो सकती है। दक्षिण में अलग कोऑपरेटिव्स हैं, हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो ये बात अतुल जी आई कि ये तो आपकी गाय के गोबर से आपके जो खाद बनाने की बात है। दूसरे कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपके हिसाब से, आपका इतना एक्सपीरियंस है, जो बेहतर किसानों को या गौशालाओं को अच्छी कमाई दे सकता है? हिंदुस्तान में माल न्यूट्रिशन की बड़ी समस्या है जी। हिंदुस्तान में इम्यूनिटी की बहुत समस्या है। हम कार्बन और हम ज़्यादातर क्या खाते हैं? एग्जैक्टली मैं पूरे भारत के लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग क्या खाते हो? ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे चलते हो तो कार्बन खाते हो जी, कहीं और जाते हो धूल मट्टी खाते हो जी, और फिर जब खाना खाते हो तो उसमें क्या करते हो? जैसे खाने की 500 ग्राम की थाली है तो उसमें 100 ग्राम आपको कीटनाशक खा रहे हो, मतलब केमिकल खा रहे हो जी। और उसको खाने के बाद में आप पूरी ज़िंदगी कमाते हो। उसके बाद में जब आपकी एज 40 साल के ऊपर हो जाती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी, अस्थमा, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम और पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का नाम भी नहीं पता जी। और जितनी पूरी जीवन में कमाया और कमाने के बाद में आपके परिवार में जो सेविंग है वो, और आपके मकान की जो कीमत है वो, जो आपने सोना चांदी खरीदा है वो भी, वो सबको बेचने के बाद में भी आप एक आदमी के कैंसर का इलाज नहीं करा सकते जी। केवल एक आदमी के कैंसर का इलाज नहीं करा सकते। यदि आपको कैंसर नहीं चाहिए, यदि आपको डायबिटीज नहीं चाहिए, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या करना चाहिए? अपने किसान को बोलना चाहिए कि आप मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करो। तो ये दोस्तों अतुल जी थे, जो डॉक्टर अतुल गुप्ता हैं, जो जयपुर के सनराइज ऑर्गेनिक पार्क के नाम से इनका जो फर्म है, जहाँ पर आप आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर एक पूरा कोर्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सीख सकते हैं घर बैठे और पूरी चीज़ें जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी।
तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।